बहुत बहुत आभारी हैं। पीछे हो आज देश के पीएम मोदी देश भर में 85,000 करोड़ के रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस कड़ी में बक्सर में केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा वंदे भारत जो कि हाई स्पीड ट्रेन है उसका आज ठहराव हुआ बक्सर में। यहाँ पर मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और एमएलसी जीवन कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखा करके और वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में भी काफी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि बक्सर स्टेशन पर वंदे भारत के ठहराव से जहां लोगों में खुशी है, वहीं श्रद्धालुओं में भी इस बात की खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन जो कि पटना से लखनऊ के गोमती नगर जाएगी, जो कि अयोध्या के रास्ते होकर के जाएगी, तो जो रामलला का दर्शन करना चाहते हैं उनमें काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि समय का भी बचत होगा और लोग श्री राम के कर्म भूमि से जन्मभूमि का दर्शन वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन से कर पाएंगे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। लीजिए, तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे बीच ये वंदे भारत ट्रेन बक्सर स्टेशन पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार तालियां। बड़ी खूबसूरत ट्रेन जो सपना बहुत खूबसूरत ट्रेन जीवेश कुमार भी है जो ट्रेन में चढ़े हुए हैं बक्सर के और भी। हट जाइए हट जाइए। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सबको मिला और वंदे भारत के साथ साथ जो द्रुत गति से 300 किलोमीटर चलने वाला अब विश्व का रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं। और अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद मेरठ ये दो जो बुलेट ट्रेन है वो भी चलने जा रही है। आज 85,000 करोड़ की योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। बक्सर में वन प्रोडक्ट की जो बात कहते हैं वोकल और लोकल, उसको भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उसका भी शुभारंभ हुआ। रामायण संगीत की बात उन्होंने कहा, सारे विकास हो रहे हैं। भगवान राम का ये कर्म भूमि है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आगे आपके आशीर्वाद से तीसरा चरण फिर से नरेंद्र मोदी फिर से आपका बेटा का आप आशीर्वाद देते रहेंगे और आपका काम आगे द्रुत गति से बढ़ता रहा। आपको बंद करने को सबकी तालियां बननी चाहिए। हर नेता और प्रणेता ताली सबकी बननी चाहिए। यहाँ के दरवाजे दरवाजे ताली बजाना पड़ेगा। दरवाजे जब समझ रहे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ बिहार विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी कहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा परियोजना का उद्घाटन हो ऐसा मत कहिए। ये लगातार प्रयास है, निरंतर प्रयास हो रहा है और प्रयास का दिन है कि आप यहाँ शिलान्यास में नहीं आए हैं, आप उद्घाटन में आए हैं। कांग्रेस में होता था कि कांग्रेस शिलान्यास करती थी और आज हम लोग शिलान्यास के साथ साथ अपने कार्यों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। हम लोग केवल झंडी दिखा के यहाँ पर शिलान्यास करने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है शिलान्यास कल्चर को खत्म कर दिया और उद्घाटन कल्चर में आ गई कि हम जो हमारे ही कार्यकाल में सारा काम पूरा हो। आज भारत में सीए लागू हुआ। आपने देखा कि जो हिंदू रिफ्यूजी थे हमारे देश में रह रहे थे, जो हमारे विकास में योगदान नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए ये गर्व की बात है। पूरे देश के गर्व की बात है। तो उनको हम लोगों ने आधिकारिक रूप से नागरिकता देने का काम किया है। और देश में वंदे भारत जो है पहले सपना देखते थे लोग, पूरी दुनिया में, जर्मनी में, यूरोप में जो ट्रेनें चलती थी तो हम लोग को लगता था कि हम गरीब देश के लोग हैं। और आज हमको गर्व हो रहा है कि हम दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में हम गिनती में आ रहे हैं और आने वाले समय में हम 3 अमीर देशों में गिनती में आएंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है अगला कार्यकाल में। और ऐसा भी समय आएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम दुनिया के पहले नंबर पे आएंगे। आज तो हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं और आप जान लीजिए कि जब हम दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति थे उससे हम बहुत तेजी से उभर के आए हैं और दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं।
और हर तरफ से काम हो रहा है, चारों तरफ काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है। और भारत में लाखों लाख की परियोजना जो है रेलवे में चल रही है। और ऐसा नहीं सोचिए कि ये लोकसभा के पहले, ये निरंतर प्रयास है, निरंतर जो है काम हो रहा है। ये कांग्रेस में होता था कि केवल वो लोग झंडी दिखा के शिलान्यास करते थे और उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। और हम लोग जो है उद्घाटन करते हैं अपने कार्यों का, क्योंकि हम लोग के पास कमिटमेंट है। मोदी जी ने कहा है कि हम जो काम के लिए कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसका मतलब कि देश में जो गारंटी मोदी जी ने दिया है वो गारंटी सत्य हो रहा है। आप जान लीजिए कि मोदी जी का गारंटी है कि देश को हम पूरी दुनिया के नंबर 1 पे लाएंगे। और उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की 11वीं शक्ति से हमने तेजी से दुनिया की आर्थिक शक्ति में 5वीं शक्ति में हमने भारत को लाया है। तो ये भी सत्य है, जब वो कह रहे हैं अपने मन से कि हम दुनिया की तीसरी शक्ति बनाएंगे भारत को अगले टर्म में, तो ये भी सत्य है, मान के चलिए। और हम गरीब देशों की गिनती से अब बाहर चले गए, अब हम अमीर देशों की गिनती में आ रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। और हमारे हिंदुस्तान के जिस रिफ्यूजी को रिफ्यूजी कहते थे, वो भारत में हिंदुस्तान में हिंदू लोग अब भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे और भारत में सहयोग करेंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में सीए लागू हुआ है। ये तो पहले होना चाहिए था। आप लोग जान लीजिए कि भारत के 25 करोड़ गरीब लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। आप भगवान राम पर अटैक क्यों करते हैं? भगवान राम हमारी आस्था है, आस्था से जुड़ा प्रश्न है। कोई भी हिंदुस्तान में आप एक ऐसा घर बता दीजिए जहां पूजा नहीं होता है। तो हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म के साथ साथ हम विकास को मानने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमारी विकास की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और इसी कारण से मैंने बताया है पहले भी कि हमारी रफ्तार के कारण हम यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री सब में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो तेजी से आगे बढ़ने वाले देश में है। और हमारे राम आए हैं, पुनर्स्थापन हुआ है। अंग्रेजों के पहले भी वहां पर जो है हमारे राम को उसी स्थान पर रहना पड़ा था। और बिना किसी उनके लिए भव्य स्थान जो बना है वो बिना भव्य स्थान में रहना पड़ा था। तो हमारे लिए बहुत दुखद बात थी। और 500 वर्षों के बाद जब वहां पे भगवान राम का पुनर्स्थापन हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, हमारे सनातन परंपरा के लिए गौरव की बात है। विपक्ष कह रहा है कि हाई स्पीड ट्रेनों में गरीब नहीं बैठेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष के पास कोई आंकड़ा नहीं, बिना आंकड़ा के वो ऐसे आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं। उनके लिए कोई विकास का कोई थीम ही नहीं है। उनके रीजन में केवल अपराध भरा। अपराधी लोग थाना के गेट के सामने हत्या करने लगे। अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ गया। और बिहार के राजधानी पटना में जो है उनके रीजन में अपराधी लोग कार को घेर कर मतलब कि वहाँ पर हत्या करने लगे। और हम लोग जो है ये इस सिस्टम को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे बिहार से, जान लीजिए।